पृथ्वीराज चौहान भारत के गौरव, अजमेर और दिल्ली के शासक थे। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही पृथ्वीराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय देना शुरू कर दिया था। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके परिवार में कई महान योद्धा और शासक हुए थे, जिन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े थे। बचपन से ही उनकी बुद्धि और शौर्य प्रकट होने लगे थे। वे अपने समय के अन्य बच्चों से अलग थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में युद्ध कला में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। वे धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की। उनके प्रशिक्षण में न केवल शारीरिक कौशल, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच भी शामिल थी। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति कौशल अद्वितीय थी। वे हर युद्ध में अपनी रणनीति से दुश्मनों को चकित कर देते थे और विजय प्राप्त करते थे। युद्ध कौशल के साथ साथ वे विद्वान भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और विद्वानों के साथ संवाद किया। वे संस्कृत और साहित्य के झांता थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सपना देखा था, भारत पर आक्रमण करना चाहता था। उसकी नजरें भारत की समृद्धि और संसाधनों पर थीं। उसने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक थे, ने गौरी की सेना का सामना तराइन के मैदान में किया। यह युद्ध इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पृथ्वीराज ने अपनी रणनीति और शौर्य से गौरी को बुरी तरह पराजित किया। उनकी सेना ने गौरी की सेना को चारों ओर से घेर लिया था। गौरी युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागा। उसकी सेना बिखर गई और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की वीरता और रणनीतिक कुशलता का प्रमाण है। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस विजय ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मोहम्मद गौरी तराइन की हार का बदला लेना चाहता था। उसने एक विशाल सेना के साथ 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया। तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस बार गौरी ने छल का सहारा लिया। पृथ्वीराज की सेना गौरी की छल बल से पराजित हो गई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। सेक्शन 4, गौरी का वध, अंधे योद्धा का शौर्य। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी दृष्टि खोने के बावजूद अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास रच दिया। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अंधा कर दिया था। यह एक ऐसा समय था जब युद्ध में हार का मतलब था अपमान और यातना। लेकिन पृथ्वीराज के हौसले अभी भी बुलंद थे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने मित्र कवि चंद्रबरदाई की मदद से गौरी को मारने की योजना बनाई। चंद्रबरदाई न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक सच्चे मित्र भी थे।
चंद्रबरदाई ने गौरी के दरबार में शब्द भेदी बाण चलाने की कला का प्रदर्शन किया। यह एक ऐसी कला थी जिसमें ध्वनि के आधार पर निशाना साधा जाता था। गौरी को यह कला देखने की इच्छा हुई। उसने इसे एक मनोरंजक खेल समझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को शब्दों से गौरी की स्थिति बताई। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन दोनों मित्रों के बीच का विश्वास अटूट था। पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी को मार गिराया। यह एक अद्वितीय क्षण था जिसने इतिहास में उनकी वीरता को अमर कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मारकर वीर गति प्राप्त की। उनकी मित्रता और बलिदान की यह कहानी सदियों तक याद की जाएगी। सेक्शन 5, पृथ्वीराज चौहान, एक अमर गाथा। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा थे। उनकी वीरता, शौर्य और स्वाभिमान आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी वीरता और बलिदान का प्रतीक है। उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा।